जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए एनए का जो फर्स्ट पेपर आया था 2019 में, तो उसकी बात करने वाले हैं। हमने एनडीए का जो सेकंड पेपर था 2019 का, उसकी भी बात कर ली है। 2021-22 थे, 21-22 और 20 इन तीनों की बात कर चुके हैं। तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनकी एक लिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और इस वीडियो के हम वोकैब नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वोकैब हमने एक सेपरेट पार्ट में वीडियो में डिस्कस कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसको डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। और साथ साथ में पिछले 5 सालों के स्पॉटिंग एरर्स करा दिए गए हैं, तो आप अब उनको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ में वो ईडीएम्स 5 साल के ईडीएम्स भी करा दिए गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। 5 साल के ईडीएम क्या, वो पूरे, क्योंकि जो 2017 में थे, 2017 के पहले ईडीएम आते ही नहीं थे, ना ही 2017 में आए थे। उसके बाद से जितने ईडीएम आना शुरू हुए हैं, तो फिर वो सारे ईडीएम लेकर के करा दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स है, तो स्पॉटिंग एरर्स यानी 2018 तक स्पॉटिंग एरर्स सारे एक वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। तो आप अगर कहें तो हम इस वीडियो में बता सकते हैं, नहीं तो वैसे कोई बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा। उससे आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 5 साल के पूरे तैयार हो जाएंगे, और साथ साथ में टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में ये सिनोनिम है, ये एंटोनियम है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने 35 के बाद, यानी ईडीएम्स के बाद, क्योंकि ईडीएम्स भी डिस्कस हो चुके हैं इस 2019 के। तो जैसा कि ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस की बात की गई है, तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ऐसा कुछ कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद अवर नॉलेज। हम नहीं जानते कि अपने ज्ञान के साथ क्या करना है। पहला पी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज अवर मशीन्स। तो जब एग्जाम्पल तो हम कब देते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ की बात कर चुके होते हैं, तब हम एग्जाम्पल देते हैं। तो हमारा पी तो आने वाला नहीं पहले। अगला है वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। तो ऑलरेडी जब हम कब लगाते हैं, जैसे कि कोई बात हम कह चुके हैं कि जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, तो हम कहेंगे कि आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड। मैंने पहले से ही खाना ले लिया है, इसलिए अब मैं और नहीं लूंगा। तो ऑलरेडी का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज की बात पहले कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्यों भी नहीं आने वाला है। अगला देखते हैं, मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा पी और क्यू नहीं आने वाला है, और आर और एस में बचता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर एक एस से शुरू होता है, एक क्यू से शुरू होता है, एक पी से, एक एस से। तो आर से कोई शुरू नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा पी और क्यू तो पहले हम हटा देते हैं। अब हमें देखना है कि एस के बाद कौन सा आएगा। तो हम देख लेते हैं कि एस हमारा बोलता है, एस बोलता है साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स। एक मिनट, साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। साइंस ने हमें सुपर ह्यूमन पावर दी है, जिसको हम प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखिए यहाँ पर हमको अगर कनेक्ट करेंगे आप, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि इसके बाद जस्ट ये आना चाहिए, पी आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि साइंस ने हमें पावर्स दी है जिसका हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल उन्होंने देकर समझाया है कि वी आर अनेबल टू मैनेज अवर मशीन्स, तो यानी एस के बाद पी आना चाहिए। तो एस के बाद यहाँ पर हम पी देख लेते हैं कहाँ पर है। एस के बाद आर है, तो ये तो गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की इधर उधर जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन भी गलत होगा, और साथ साथ में आपका टाइम भी एग्जाम में वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हल्का फुल्का दिमाग लगाइए, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अगला दिया हुआ है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनियन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो पहला पी बोलता है आई रिगार्ड दिस एज अ कर्स। दूसरा बोलता है सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। एंड थर्ड बोलता है अवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, कि जो हमारा युद्ध है वो नॉन वायलेंट है, यानी अहिंसक युद्ध है। अगला है आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, ऐसे बस आइडिया लगाना है, क्रोनोलॉजी एक तरीके से जिसे बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनियन, उनकी सबको बर्बादी तक ले गया। इस महान देश की ये जो कल्चरल चीजें हैं, मॉरल चीजें हैं, इनको सब बर्बादी तक ले गया। तो जैसे कि कोई कंक्लूजन कहा जाता है, तो इस लाइन का कंक्लूजन पी आएगा, क्योंकि आई रिगार्ड दिस एज अ कर्स, मैं इसे कर्स की तरह मानता हूं। और सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, जो विद्रोह है, सेडिशन मतलब होता है विद्रोह, रिवॉल्ट, तो विद्रोह उसका धर्म बन चुका है। तो अगर हम इसको S1 के साथ में हम Q को कनेक्ट करेंगे तो हमारा किसी तरह से Q कनेक्ट नहीं हो रहा। और साथ साथ में ये अवर इज अ नॉन वायलेंट बैटल, तो जो R है ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। और अगला है आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम कनेक्ट करेंगे P के बाद S, तो ये एकदम करेक्ट मतलब कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई रिगार्ड दिस एज अ रूल, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, मैं इस रूल को एक श्राप की तरह मानता हूं, जिसको मैं खत्म करने के लिए बाहर निकला हूं। इस गवर्नमेंट के जो सिस्टम है इसको खत्म करने के लिए बाहर निकला हूं, डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
यानी पी के बाद एस आएगा। देखते हैं पी के बाद एस कहाँ है। पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस यहाँ पर है, पी के बाद एस यहाँ पर है, और पी के बाद एस यहाँ पर भी नहीं, तो ये और पी के बाद इसमें है, ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो हम अगला देखते हैं कि इसमें अब हमारा क्या हो सकता है। तो जैसे कि दिया हुआ क्यू से स्टार्ट हो रहा है और ये पी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने अभी बात की कि जैसे कि ये जो बात है, जो पहली बात बोली गई कि ब्रिटिश रूल वाली, इसका कंक्लूजन जो है पी बात है। क्यू से अगर हम कहेंगे कि सिटीजन, जैसे हम S1 बोलते हैं, तुरंत अगर हम क्यू बोलते हैं तो हमारे क्यू से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां पर एक गैप आ जाता है बीच में कि आखिरकार बीच में हुआ क्या। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, सॉरी बी राइट हो जाता है, PSQR। PSQR। अगला देखते हैं, अगला है ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। तो जैसा कि आपने पहले लिखा हुआ, द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, अनडिफाइंड गनमैन एंड इंजर्ड। तो जैसे कि कुछ जोड़ने वाले कंजक्शंस होते हैं, जैसे एंड हो गया, आल्सो हो गया, टू हो गया, इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं वो सेंटेंस की शुरुआत में एकदम नहीं आते हैं। जैसे कि एंड है, ये कभी एंड से शुरुआत नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले किसी व्यक्ति ने कहा होगा तभी तो ये एंड से जोड़ा जाएगा, तो एंड से नहीं आ सकता, इसलिए आर हमारा हट जाता है। फिर उसके बाद में शॉट डेड टू वर्कर्स। तो आप शॉट देख रहे होंगे कि सूट की सेकंड फॉर्म है, सूट की सेकंड फॉर्म है, तो क्या कोई चीज सेकंड फॉर्म से शुरू हो सकती है, तो इसलिए एस भी हमारा गलत हो जाता है। अब क्यू और पी में हमको डिसाइड करना है कि कौन पहले आएगा। तो क्यू और पी में हम पहले से थोड़ा सा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अनडिफाइंड गनमैन, अनडिफाइंड जो गनमैन थे उन्होंने शॉट डेड टू वर्कर्स, उन्होंने 2 वर्कर्स को गोली मार दी। अगर हम देखते हैं तो क्यू के बाद हमारा एस का पेयर बन रहा है, क्यू के बाद एस का पेयर। तो इसमें कहां पे, क्यू के बाद इसमें है, क्यू के बाद इसमें है, क्यू के बाद एस का पेयर दोनों में है। अनडिफाइंड गनमैन शॉट डेड 2 वर्कर्स एंड, हाँ, और साथ साथ में देखो उन्होंने उनको 2 को गोली मार दी और साथ साथ में इंजर्ड अनदर, अन्य लोगों को भी इंजर किया ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। मतलब जो शहरी गांव की जो लोकल इलेक्शन था उसके दौरान उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए हमारा सॉरी क्यू के बाद आता है एस, एस के बाद आता है आर, आर के बाद आता है पी, क्यू एस आर पी, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला इसी तरह देखते हैं, अगला बोथ इंटेंस। तो आप जानते होंगे कि बोथ है जो, तो बोथ के साथ में एंड का प्रयोग होता है, यानी बोथ एक कंजक्शन है इसके साथ में, यानी पेयर कंजक्शन है, बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। तो जैसे कि बोथ के बाद वाला जो आएगा उसी के मतलब उसी के लगभग समान ही जो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, वो उसी के जस्ट बाद आएगा। तो यहाँ जैसे लिखा बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड, तो अब एंड के बाद क्या आना चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। तो एंड के बाद इसी तरह का कुछ सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर दिस स्टेट एक डिफरेंट टाइप की चीज है, ऑफ सिंक्रेटिक कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा एस आएगा, यानी पी के बाद एस आना चाहिए, यानी होना चाहिए बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड। तो इसके बाद में हमारा पी के बाद एस हो गया। पी के बाद एस कहाँ है, पी एस नहीं है, पी एस नहीं है इसमें, पी एस इसमें भी नहीं है, क्योंकि हमें पी के बाद तुरंत एस लाना है, ये हट जाता है, पी के बाद ये भी हट जाता है, पी के बाद इसमें भी एस नहीं तो ये भी हट जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्यू से, क्योंकि आप क्यू से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना सब्जेक्ट है और ना ही साथ साथ में वर्ब है। अगर हम क्यू को देखते हैं तो क्यू में यहाँ पर दिस स्टेट हमें सब्जेक्ट मिल गया, हैज हमें वर्ब मिल गई, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेंसेशन एंड ऑफ, ये सब लिखने के बाद हमारा ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी QPSR। तो अगला देखते हैं, द फादर आल्सो इंक्वेस्ट फॉर। देखो इंक्वेस्ट के साथ फॉर का प्रयोग होता है, ये आप याद रख सकते हैं, क्वेस्ट फॉर बाय द सिस्टम फील्स डाउन। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि जो फादर है, फादर कैसा सब्जेक्ट लेगा, वर्ब लेगा सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आ चुकी है, तो यानी पी के बाद एस आने वाला है। तो पी के बाद कहाँ एस है, यहाँ पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस यहाँ है, यहाँ भी पी के बाद एस नहीं, यहाँ भी पी के बाद एस नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन, तो फिर उसके बाद में लेट डाउन पी के बाद एस आर, फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। अगला देखते हैं, अगला जैसे कि पैसेज दिया हुआ है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया हैज नेवर बीन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया, तो हमको पहले 2-4 लाइनें पढ़नी होंगी तो हमें पता चलेगा कि क्या इंडिया के बारे में कहना चाहता है ऑथर। अरे बड़े हो जाओ थोड़ा। I do not wish to suggest that
that we are one nation, we had no difference, but it is submitted that our leading men traveled throughout India either on foot or in bullock cart. They learned one another language and there was no aloofness amongst them. उनके बीच जो थी aloofness नहीं थी amongst them. What do you think could have been the intention? तुम क्या सोचते हो कि इसका क्या इरादा हो सकता है? Of those far-seeing ancestors of our who established the सेतु बांध सॉरी। तो उनका जो इंटेंशन क्या हो सकता है, उनके पीछे जो हमारे फोरफादर्स थे उन्होंने जो सेतु बांध यानी राम सेतु को स्टैब्लिश किया साउथ में, जगन्नाथ इन ईस्ट, हरिद्वार इन नॉर्थ, इस तरह के पिलग्रिम प्लेसेस को उनका स्टैब्लिश करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो देखते हैं कि इसमें पहले ऑप्शन में क्या पूछता है कि हैज नेवर बीन वन नेशन। ये गलत बात है कि हमारा जो भारत था वो एक नेशन था। हैज बीन एग्रीगेट ऑफ सेवरल नेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, कभी अलग अलग रहा ही नहीं। हैज ऑलवेज बीन वन नेशन अलॉन्ग विद डिफरेंस, ये एकदम करेक्ट बात है कि हमारा जो भारत था वो अलग अलग चीजों के बावजूद वो एक ही था, क्योंकि जैसे कि अभी आपने पढ़ा था तथ्य था कि अलूफनेस यानी देयर वाज नो अलूफनेस अमंग्स देम, उनके बीच में अलूफनेस यानी अकेलापन नहीं था। अलूफनेस का मतलब होता है अकेलापन। तो इसका जो लास्ट दिया बिकम अ नेशन आफ्टर ब्रिटिश के, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बहुत पहले से नेशन था, आचार्य चाणक्य के समय से ही अखंड भारत था। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ग्रेट सैग्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड पिलग्रिम इन द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, क्यों उन्होंने आखिरकार एस्टैब्लिश किया। तो हम यहां तक पढ़ चुके थे नॉर्थ एज प्लेस ऑफ पिलग्रिम। एक मिनट थोड़ा सा इधर, यू विल एडमिट दे वर नो फूल्स, तुम यह स्वीकार करते हो कि वे मूर्ख नहीं थे। दे न्यू दैट वर्शिप ऑफ गॉड कुड हैव बीन परफॉर्म्ड जस्ट एज वेल एट होम, कि मतलब जो भगवान की पूजा है वो घर पर भी वैसे ही की जा सकती है जैसे कि उन पिलग्रिम्स पर की जा सकती है। मतलब जैसे कि पिलग्रिम में जैसे घर पर की जा सकती है वैसे पिलग्रिम पे भी की जा सकती है। दे टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया दैट दोज हुज हार्ट्स, जो जिनके हृदय वर एग्लो विद राइटसनेस, जिनके हृदय एकदम सत्यता से चमकते हैं, एकदम राइटसनेस से चमकते हैं। हैड द गंगा इन दियर आउन होम्स, उनके घर में खुद गंगा बहती हैं। हैड द गंगा इन दियर आउन होम्स बट दे सॉ दैट इंडिया वॉज वन अनडिवाइडेड लैंड, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया एक अनडिवाइडेड लैंड थी। सो मेड बाय नेचर, तो इसे उन्होंने प्रकृति के द्वारा बनाया। तो अगला हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बिकॉज दे वांटेड टू पुश पीपल टू ट्रेवल डिफरेंट प्लेसेस, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई। बिकॉज दे कुड ऑब्जर्व द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ कंट्री एज द मेड बाय नेचर, यस यही मेड बाय नेचर आपने देखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इन द पैसेज ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रेलवे, क्या है मतलब उसका एटीट्यूड रेलवे की तरफ। तो रेलवे की तरफ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से अगर हम देखते हैं आर्ग्यू, अभी हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो बट दे सॉ दैट इंडिया वाज अनडिवाइडेड कंट्री मेड बाय नेचर, दे देयरफॉर आर्ग्यूड दैट इट मस्ट बी वन नेशन, उन्होंने एक आर्ग्यू किया कि इसको एक राष्ट्र होना आवश्यक है। Arguing thus, they established holy places in various parts of India and fired the people with an idea of nationality in a manner unknown in other parts of the world. And we Indians are one as no Englishmen are. जो हम लोग भारतीय हैं वो ऐसे हैं, उस तरीके से हैं कि जैसा कि कोई इंग्लिशमैन, दो इंग्लिशमैन नहीं हो सकते। Only you and I, other who consider ourselves civilized and superior person, imagine that we are many nations. It was after the advent of railways. ये जो हुआ है ये रेलवे के आने के बाद हुआ, that we began to believe in distinction, कि जो हम लोगों ने भेदभाव में विश्वास रखना शुरू कर दिया। And you are at liberty now, अब तुम अपनी स्वतंत्रता पर हो। To say that, यह कहने के लिए कि it is through the railway that we are beginning, it is थ्रू द रेलवे दैट वी आर बिगिनिंग टू एबॉलिश दोज डिस्टिंक्शन, कि हम लोग जो है रेलवे के थ्रू अब उस डिस्टिंक्शन यानी उस भेदभाव को एबॉलिश कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो जो ऑथर है उसका व्यू जो है एक क्रिटिकल, देखो यहाँ पर उसने रेलवे के प्रति ना सिंपैथी दिखाई ना इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस का मतलब होता है अपेथेटिक, यानी जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी उसकी तरफ ना कोई प्यार है ना कोई कुछ है, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। और जो सिंपैथेटिक है इसका मतलब होता है दया। और क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल का मतलब एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में दिखाया है, क्योंकि जो रेलवेज है ना आज एक ऐसे साधन का काम कर रही है जिससे कि डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल एक जगह आकर के मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन सेज दैट
whose hearts were aglow with the righteousness had the Gangas in their own homes। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। One need not to visit गंगा to take holy bath, ये तो गलत बात है, ऐसा डायरेक्ट मतलब उनका ऐसा कहना नहीं था, उनका कुछ उद्देश्य था इस बात को कहने का। और अगला है द गंगा हैज बीन polluted, so इसको ये तो बिल्कुल ही one should take a holy dip in the Gangas to purify, अरे ये तो बिल्कुल गलत बात। The purify heart is superior to observance of any rituals, सॉरी यही सही आंसर, यही आंसर सही है, क्योंकि उनका कहना था कि जिनके हृदय में राइटसनेस जो सही है, जो धर्म पर चलते हैं, जो सही काम करते हैं, तो उनके लिए गंगा में नहाने का कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही पवित्र है, वो गंगा की तरह उनके घर में खुद ही गंगा बहती है। अगला है द पैराग्राफ इज रिटन इन, तो ये जो पैराग्राफ है इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक संक्षिप्त रूप में, एक पैराग्राफ जैसे कि कोई एक चैप्टर है उसका कुछ छोटा सा पार्ट उठा करके यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसको काफी अच्छे से समझाया गया, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखा गया है। तो चलते हैं अगले की ओर, जैसे कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नीचे दिए हुए हैं लास्ट में। तो डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन, इरोजन तो आप जानते होंगे कि मृदा का जो वो होता है इरोजन मृदा का कटाव, ये इरोजन होता है। तो कैसे फॉरेस्ट जो है मृदा के उसको रोकते हैं, तो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं यानी घने फॉरेस्ट, वो मृदा के इरोजन को रोकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और लीन और स्पार्स इन दोनों का सेम मतलब होता है, स्पार्स मतलब जो घने नहीं है, कम घने वन। अगला है द पीपल वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म्स यूनिट वॉज बाई द पुलिस। तो अगर आप रिवील्ड, तो मतलब रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, सर्च्ड मतलब सर्च करना, ये तो आप समझते हैं डिस्कवर करना, खोज करना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बस्टेड। जब कहीं पर रेड मारने के सेंस में पुलिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बस्टेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अ वुमेन गॉट इनटू द कार एंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ड्रोव ऑफ। ड्रोव ऑफ का मतलब होता है टू कॉज, और देखो एक मिनट, एक कहाँ गया, टू कॉज टू लीव, किसी चीज को छोड़ने का कारण, टू कॉज टू लीव। तो यानी जब वुमेन ने कार में प्रवेश किया और उसने तुरंत ही ड्रो ऑफ किया, यानी गाड़ी चलाकर चली गई। और जो ब्रेक डाउन यानी ब्रोक डाउन लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का कार्य ना करना, यानी स्वास्थ्य का गिर जाना, या तो गाड़ी बिगड़ जाना, कोई चीज होती है तो बिगड़ जाती है, तो उसे हम ब्रोक डाउन बोलते हैं। और रॉड इन, तो ये राइड है और ये ड्राइव है, इन दोनों में इन ऐसा ही लगा दिया है, इनका कोई वास्तविकता में वैसे कोई मतलब नहीं होता। ड्राइव का तो ड्राइविंग करना और राइडिंग का तो राइडिंग करना, इनमें इन लगा दिया है, तो इससे कोई फ्रेजल वर्ब नहीं बनता है। अगला द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जो लेक्चर था वो इंटरेस्टिंग नहीं था। इनफैक्ट आई, इसके बावजूद आई इन मिडल ऑफ इट, तो उसने क्या कर लिया आखिरकार। शो ऑफ का मतलब तो आप जानते हैं कि शो ऑफ मतलब दिखावा करना किसी चीज का। पुट ऑफ पोस्टपोन्ड करना, डिले पोस्टपोन्ड आपने सुना होगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, वो वाला पुट ऑफ। प्लग्ड ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज इंटरेस्टिंग हो, डिफिकल्ट हो, बोरिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम उसको फिर भी कर रहे हो, उसको जबरदस्ती करना एक तरीके से, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डोज्ड ऑफ कि मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था लेक्चर, इसलिए उसने इन मिडल ऑफ इट यानी उसके मिडल में डोज्ड ऑफ यानी उसने थोड़ी सी झपकी ले ली। स्नैप होती है, सॉरी नैप, स्नैप नहीं नैप, NAP नैप, और शॉर्ट नैप, तो उसने एक शॉर्ट नैप ले ली, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं द कॉप्स डैश मर्डर बाय किन, तो जो कॉप्स है तो उसको क्या है, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सस्पेक्ट है उसको, मतलब पुलिस को संदेह है कि उसका जो मर्डर है किसी भी व्यक्ति का उसके किन यानी उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया। अफोर्ड का तो आप समझते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस बुक बिकॉज ऑफ माई बजट, मतलब पैसे यानी बजट है, बजट के अनुसार अगर किसी चीज को आप नहीं खरीद पा रहे तो उसे अफोर्ड बोलते हैं। किसी भी चीज को, पैसे ही की बात नहीं, किसी भी चीज को अफोर्ड करना, मैनेज करना, किसी चीज को मैनेज करना। एडमिनिस्टर तो आप तो एडमिनिस्टर तो समझते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कोई आपको कमी लगी हो तो आप इसका सजेशन बता सकते हैं और साथ साथ में बता सकते हैं कि ये जो बचे हुए क्वेश्चन, हम 15 क्वेश्चन अभी कराए हैं, तो ऐसे ही 15 क्वेश्चन कराएं कि पूरे 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।